हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टॉक देखते हैं जो कि ब्रेकआउट स्टॉक होंगे और कोई स्टॉक जो होगा वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। सो सबसे पहले स्टॉक देखते हैं गाइस। ये हमारा धनु सेरी टी एंड इंडिया कुछ करके नाम है। तो ये गाइस ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप मैं ऑलरेडी ड्रा कर लिया हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करने से क्या होता है कि वीडियो में अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। सो ये गाइज बहुत अच्छा पैटर्न आपका हम लोग का फेवरेट पैटर्न होता है। उसके क्या थ्रू क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम में इस रेसिस्टेंस पेन कर लेता हूँ। ये वाला रेसिस्टेंस है, यहाँ से बार बार हमारा स्टॉक मोस्टली डाउन आया है, ठीक है। तो अगर इस वाले जोन से ब्रेकआउट देता है देन यू शुड that will be a good breakout and it can go longer. Okay, so वीकली टाइम फ्रेम है तो ज़्यादा दिन जाना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा गाइस, ये वाला आप जोन देख रहे हो ना, ये एक तरह से अकुमुलेशन टाइप का जोन है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाता है, हायर हाई बना के फिर डाउन ट्रेंड में आता है, उसके बाद कुछ दिन अकुमुलेट अकुमुलेट करता है और बाहर निकलता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एनालिस। यहाँ भी देखो इतना दिन अकुमुलेट किया, फिर इसके ऊपर यहाँ तक गया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर यहाँ से इस रीजन में अकुमुलेट किया और मोस्टली इट विल गो हाई। और एक चीज और आप जाकर देखना, डीवीएल भी एक स्टॉक है, लेट मी चेक। ओके, डीवीएल। ओके, सो धनुश्री का ही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो डीवीएल धनु सेरी वेंचर है, ये बहुत ऊपर जा रहा है। तो मोस्टली लाइक इट विल आल्सो ट्राई टू गो अप। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी स्ट्रांग एंड एज पर आवर फेवरेट पैटर्न दिस इज गुड। ओके, सो दिस वाज वन स्टॉक। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। एंड गाइस एक चीज और आपको ध्यान में रखना हो कि जितने भी स्टॉक मैं सपोर्ट लेवल पे दिया हूँ दे हैज गिवन गुड रिटर्न। जैसे कि मैं बता देता हूँ, केपीआर मिल एक था, मैं आपको जल्दी जल्दी में देख देता हूँ केपीआर मिल, ठीक है। देखो ईयरली कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं देखने से क्या, देखो केपीआर मिल एक बार यहाँ सपोर्ट पे दिया था, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर था, एक बार यहाँ दिया था एंड मोस्टली इट हैज गॉन अप। देखो, और यहाँ पे अपना फेवरेट पैटर्न से ब्रेकआउट किया था तो ये अप गया था, ठीक है। ये केपीआर मिल हो गया, वी आर एंड वेरेंडा, ठीक है। इसलिए दिखाता हूँ गाइज कि आपको बिलीव करना पड़ेगा टेक्निकल पे, तभी आप पैसे कमाओगे। देखो ये गाइज ये डाउन ट्रेंड में आया था, यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, यहाँ से फेवरेट पैटर्न के अनुसार यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से मतलब स्टॉप लॉस हिट कभी नहीं हुआ और देखो इट हैज गॉन हाई, ठीक है। सो एवरेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत स्टॉक है गाइज, ऐसा नहीं। देखो ये देखो सपोर्ट पे दिया था, मैं कुछ नहीं कि ड्रा करके रखा हूँ, उसी समय मैं बताया था, ठीक है। ये देखो यहाँ से कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 57%, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत स्टॉक है गाइज, मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा। देखो ये भी स्टॉक यहाँ पे दिया था और देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। अभी ऑल टाइम हाई जाने का कोशिश कर रहा है, देखो लाइक जाने की कोशिश मतलब कि चला ही जाएगा कुछ दिनों में। तो ऐसा होता है कि हाई चला जाता है तो मोस्टली मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका लॉसेस कम हो या ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं लो प्राइस पे देता हूँ और हाई जाए, ठीक है। और भी हैं, अ, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बट आई हैव गिवन मेनी। अगर वीडियो देखते होंगे रेगुलर तो आते ही होंगे। चलिए आते हैं स्टॉक पे, ठीक है। स्टार हेल्थ। तो गाइज इसका सिचुएशन ये है कि देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम है गाइस, तो देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट दिया अपना रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगेन इट हैज गॉन डाउन और ये सपोर्ट जोन है गाइस, ठीक है। देखो, और अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली लेना है मतलब लेना नहीं है, ठीक है। आपको एनालिसिस करना है आपके अनुसार, ठीक है। तो इट कैन गो टिल हेयर एंड यहाँ से वापस आ सकता है, या फिर इस वाले हमारा फेवरेट रेसिस्टेंस में यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, ठीक है। तो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। नाउ कमिंग टू जिंदल फोटो, दिस वाज आल्सो गिवन गाइस एंड एक दिन के बाद ही ये बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया था, ठीक है। जब मैं दिया था तो ठीक है, ये वाला मतलब वॉल्यूम स्पाइक आया था ये वाला पॉइंट पे और यहाँ से दिया था और इट हैज गिवन मोस्टली लाइक
70 to 80% रिटर्न। तो अभी का सिनेरियो क्या है गाइज कि देखो, अ, यहाँ पे आप वॉल्यूम को देखा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इस जोन में कैंडल आया, वॉल्यूम आया, यहाँ से नीचे आया गाइज, कोई रेड वॉल्यूम हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर इस जोन में देखो गाइस, 3 दिन का कैंडल बड़ा बड़ा आया, वॉल्यूम आया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, और देखो रेड भी बड़ा बड़ा दिख रहा है, बट वॉल्यूम एक दिन बड़ा सेलर आया था। बट देखो यहाँ पे, तो जितने भी हमें बायर आया है, दीज ऑल आर इन दिस स्टॉक, सो यू कैन होल्ड इट एंड यू कैन बाय ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग कि इट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ आवर फेवरेट पैटर्न। सो अब देखो, सिंपल सी बात है, ये हाई है तो ये हाई बना तो ये रेसिस्टेंस बन गया, फिर इससे नीचे आने लगा, फिर यहाँ ट्राई टू गो किया यहाँ पे, लेकिन इस वाले रेसिस्टेंस से नीचे ही आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स इट हैज ट्राई टू गो डाउन, बट फ्रॉम रेसिस्टेंस ओनली। अब यहाँ से देखो कि रेसिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया आज का कैंडल, तो मोस्टली आई एम बुलिश टू दिस, दैट्स वाई, ठीक है। सो आपको इस तरह से एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस मतलब कि आपको बायर जो बिग प्लेयर है ना, उसको समझना होगा, ठीक है। अब आते हैं रैलिस इंडिया। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, अभी का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। ये मैं दिया नहीं हूँ कभी, ठीक है, ये ड्रा करके रखा हूँ, आई डोंट नो, बट आई हैव नॉट गिवन अगेन, दिस इज आवर फेवरेट पैटर्न। तो आप देखो, ये रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कोई ड्रा करने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, और फिर यहाँ से मोस्टली आया, एंड अगेन इट हैज गिवन विद द गुड कैंडल, सो दैट्स व्हाई आई एम बुलिश टू दिस। with the stop loss of this you can go higher, okay, don't buy blindly based on my analysis, ठीक है। तो दिस इज माय एनालिसिस, आई डू बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं गाइस। आप इसको बुक मार्क करो, वॉच लिस्ट में डालो, अब देखो, ठीक है। मोस्टली स्टॉक गाइस मैं दे चुका हूँ, मतलब मैं देखता हूँ चार्ट ना, तो आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं पिक्स ट्रांसमिशन, तो ये भी स्टॉक में दिया था। एग्जैक्टली कहाँ दिया था? एक्चुअली वॉल्यूम स्पाइक आया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले जोन पे नहीं दिया था, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे। और यहाँ से देखो गाइज, 25 to 26% रिटर्न दिया, और वापस नीचे आ गया। अभी का सिनेरियो क्या है कि ये तो वापस आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वापस आया है, बट फिर इतना दिन इस रेंज में घुमा, ठीक है। और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ भी ब्रेकआउट दिया था, बट ये रिटेस्ट लिया, और मोस्टली गिवन गिवन द बिगर कैंडल विद बिगर वॉल्यूम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम बुलिश टू दिस, ठीक है। अगर लेना हो तो मतलब आप कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक इज 5M। सो पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ गाइस। सो ये स्टॉक है, और मतलब हायर हाई बना के वीकली में भी जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि कंसोलिडेट किया, ठीक है। और इसके बाद डेली टाइम फ्रेम देखो गाइस, तो एक तरह से ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मोस्टली इट हैज कम डाउन फ्रॉम दिस रेसिस्टेंट लेवल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और आज भी ये डाउन आया, क्योंकि हाई गया और हाई से यहाँ आ गया, ठीक है। तो इफ इट विल ब्रेक दिस, देन इट इज गुड टू गो, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टॉक, ज्यादा स्टॉक नहीं है, ऑलरेडी कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सो DCX, ठीक है। तो DCX भी मैं दे चुका हूँ गाइज, जब यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा था ना, ये हाई ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पे, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ यहीं पे दिए हुए होंगे, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, बट यहाँ पे फिर यहाँ से नीचे आ गया। देखो, जब स्टॉक आता है ना, तो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देखो ये 4 दिन ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और इसके बाद ये नीचे आ गया है। और अभी का सिनेरियो इसलिए गाइज कि ऑल टाइम हाई ही जाएगा मोस्टली, देखो ये, ठीक है। तो ये एक रेसिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। तो वॉल्यूम देखा जाए गाइज, तो वॉल्यूम बहुत हाई है, मतलब 3 दिन का, एक फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे
ऑफ होकर फिर मतलब वॉल्यूम हाई है तो मोस्टली इट विल ट्राई टू गो अप। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे बन रहा है, हमारा सपोर्ट भी बन रहा है शायद। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं सपोर्ट बन रहा है, बट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स फाइन। ठीक है, लास्ट स्टॉक। कल का स्टॉक गाइज ऊपर ही गया था, लेकिन इवनिंग में आते आते क्या हो गया कि नीचे हो गया। देखो, ये प्रीति इंटरनेशनल गाइज, मैं यहाँ पे लेने के लिए कोशिश किया था, बट मैं लिया नहीं था। ठीक है, छोड़ दिया था। और देखो सपोर्ट से ऊपर ही गया है। ठीक है, तो सपोर्ट पे बाई करने का फायदा ये होता है कि आप लॉस में कम जाओगे, और प्रॉफिट तो भाई उसका मर्जी, बिग प्लेयर का मर्जी, अगर सही जगह पकड़ लिए तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अभी का सिनेरियो क्या है कि एक बार मैं वीकली देखता हूँ कुछ नीचे का क्या है क्या। ओके, दैट्स फाइन। तो अगेन वीकली में ये ब्रेकआउट दे रहा है गाइस। ठीक है, इस वाले जोन का। सो दैट्स व्हाई आई एम बुलिश टू दिस। ठीक है, एंड डेली का देखा जाए तो अगेन सेम केस। ये हाई है, ये हाई है, और इसको देखो यहाँ पे आज 5% अपर सर्किट ना, नॉट 5%, 10%। तो आई एम बुलिश टू दिस। ठीक है, एक और स्टॉक है जो सपोर्ट पे है गाइस, सो दैट इज STERLING, स्टर्लिंग टूल। Also ignore this, no problem. We will see if it will break. Actually, it is in support. Support से ऊपर चला गया है, मतलब 5-6% से ऊपर ही चला गया है, तो you can ignore this. ठीक है, so all stock which I have given to you and discussed to you today, जाके बात लिस्ट में डालो, अच्छा लगता है आपके अनुसार वो बाय करो, otherwise ignore this. So these all are stock for today, and thank you for watching this video. If you are new to my channel, please do subscribe and support it. Thank you.